बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, हाई डिश पे भी सर्व कर सकते हैं। चाहें तो संडे लंच में बनाइए अपने घर वालों के लिए या फिर डिनर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो बेहतरीन पाया आप लोग बना के घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम के बराबर मैदा, यानी कि मैंने 2 कप के बराबर मैदा लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, चीनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम अंडा 1 अदद, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। बस नॉर्मल सा डो बनाएंगे, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। अब जब डो जो हमारा समझ जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको आपने नीट कर लेना है। चाहे तो काउंटर टॉप पे डाल के आपने इसको नीट कर लेना है या फिर बाउल के अंदर ही नीट कर लें। तो बस इसको मैंने नीट कर लिया 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी राइस होने के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए। बस काउंटर टॉप पे ही छोड़ देंगे। इतने में इसकी हम मज़ेदार सी फिलिंग बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है। इसमें ऐड किया है ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन तकरीबन 250 ग्राम के बराबर, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे, कलर चेंज होने तक कुक करेंगे इसको। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे चिकन के साथ ही मसालों को। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर गाजर क्यूब्स में कटी हुई, शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप ऐड करेंगे बंद गोभी। तो ये तीनों वेजिटेबल्स हमने ऐड कर दिए। आप लोग चाहें तो इसके अंदर स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस वेजिटेबल्स को हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस चंद सेकंड ही इसको कुक करेंगे और ये हमारी जो मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। अब इसको साइड पे रखेंगे। डो को देख लेते हैं, डो जो है हमारा रेडी हो गया है, राइस हो गया है। अब इसको हम काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने मैदा डस्ट कर लिया है काउंटर टॉप पे। इसको निकाल लेंगे डो को और हल्का सा नीट करेंगे ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए। तो देखिए इसकी एयर निकल गई है। अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर और इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे। मैदा बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा इसके ऊपर। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। यहाँ पर पाई बनाने के लिए मैंने पाई टिन ले लिया है और उसको मैंने स्प्रे कर दिया है ऑयल से। आप चाहें तो बटर भी इस पे लगा सकते हैं। लूज़ बॉटम पैन लेना है आपने, ताकि पाई निकालने में आसानी हो। अब जो हमने बेली थी बड़ी सी रोटी, उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है, अच्छे से सेट कर लेंगे। और इसको आपने बहुत पतला नहीं रखना है, बेलते वक्त ख्याल रखिएगा। 1/4 इंच मैंने मोटा रखा है और बहुत ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखिएगा। अब बेलन की मदद से हम एक्स्ट्रा डो हटा देंगे इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा डो है इसको भी हमने इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए रेडी हो गई है जो हमारी ट्रे थी। अब जो एक्स्ट्रा डो है इसको हम नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको भी हमने बेल के साइड पे रख लेना है।
क्योंकि इसको हम कवर करेंगे पाई को इस डो से। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी पाई की जो ट्रे थी जो हमने रेडी कर ली थी, इसको ऊपर हम क्या करेंगे, मेयोनीज ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो कोई भी सॉस बेस में लगा सकते हैं ताकि ये ड्राई ना बने, थोड़ी सी सॉसी बने। तो इसके ऊपर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा हॉट सॉस। आप लोग चाहें तो केचप भी ऐड कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करते हुए हम इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा, ये ना ड्राई नहीं होगी, अंदर से थोड़ी सॉसी बन के तैयार होगी और इसके अंदर एक मॉइस्चर रहेगा। इसको अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे सारी फिलिंग जो हमने मज़ेदार सी बना के रखी थी, और इसको आपने फैला देना इवनली। अच्छे से इसको फैला लेंगे और लेवल कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो बस इसके ऊपर मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर मोज़रेला दोनों को मिक्स करके। आप लोग चाहें तो चीज़ स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। तो बस चीज़ ऐड कर देंगे, इसको साइड पे करेंगे और जो डो था उसको हम बेल लेंगे। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से बेल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया था, ये मेरे पास कुकी कटर्स रखे हैं, उससे मैंने इस तरह से इस पे से पेटल्स निकाल ली थी ताकि एक डिज़ाइन सा बन जाए। आपकी अपनी चॉइस है, चाहे तो इसको पूरा ही कवर कर लें, चाहे तो आप इस तरह से इस पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं, स्टार से, हार्ट से, या कोई भी डिज़ाइन आपके पास मौजूद हो। तो देखिए एक्स्ट्रा जो है डो है वो मैं निकाल लूँगी। इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा, इसकी एजेस पे लगाएंगे अंडा इस तरह से, ताकि जो दूसरा पीस है इसका डो का वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। और इसको आपने एहतियात से इस तरह से रख देना है इसके ऊपर। और जो एक्स्ट्रा डो है इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ से और ये निकल जाएगा इजीली। ये देखिए इस तरह से। अब अंडा लगा देंगे इसके ऊपर, एग ब्रश करेंगे, इसको पूरे को कवर कर देंगे। ऊपर थोड़े से मैंने ऐड किए हैं काले तिल। आप लोग चाहें तो सफ़ेद तिल भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के अंदर ये बहुत अच्छे से बेक होकर आ जाती है। थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिएगा, हल्की सी इसमें से स्टीम निकल जाए, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने का तरीका ये है, मैंने एक कप ले लिया था, इसके ऊपर आपने इस ट्रे को रखना है और उसके बाद इसकी जो प्लेट है वो इजीली निकल आएगी, मतलब जो साइड्स हैं इसकी निकल आएंगी। लूज़ बॉटम पैन हम लेते ही इसलिए हैं ताकि इसको पाई को निकालना आसान हो मोल्ड में से। साइड्स निकल गई हैं, अब इसको हम इस तरह से रखेंगे तो देखिए कितने इजीली निकल गया है ये मोल्ड में से। अब इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है चिकन पाई, और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी। इसको आप लोग हाई टीज़ पे भी बना सकते हैं, चाहें तो डिनर पे बनाएं अपनी फैमिली के लिए, या फिर आप दावतों पे बना के भी इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ आपको कोई सॉस भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन चीज़ पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार होता है। इसके अंदर मैं आपको कड़क कड़क से पराठे बनाना बताऊँगी, खस्ता करारे, और साथ हम बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनाएंगे चिकन की, और उसको हम चीज़ के साथ फिल करेंगे पराठे के अंदर, जो कि बेहतरीन बनके तैयार होते हैं। इसको आप लोग नाश्ते में या फिर आप लोग डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने सफ़ेद आटा लिया, यानी कि फ़ाइन आटा लिया है, तकरीबन 4 कप के बराबर। आप आधा किलो आटा ले सकते हैं या फिर आप लोग मैदे से भी बना सकते हैं इसके पराठे। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक 1 टीस्पून, पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे क्या होगा, पराठे जो हैं अंदर से बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और ऊपर से जो हैं थोड़े क्रिस्पी होंगे। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे इस तरह से और इसका हम आटा बना लेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और अगर आप लोग ये सफ़ेद आटा या फिर मैदा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग नॉर्मल जो घर में चक्की का आटा होता है उसके साथ भी आप लोग पराठे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाज़ार जैसा लुक चाहिए और टेस्ट चाहिए तो आपको सफ़ेद आटा या फिर मैदा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इसी के साथ बनाते हैं तो टेस्ट जो है इसी के साथ निकल के आता है अच्छा। तो देखिए इसको मैंने समेट लिया। अब मैं हाथ की मदद से इसको गूंदना स्टार्ट करूँगी और इसके लिए आपको आटा अच्छा गूंदने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छे से इसको नीट करना है, स्मूथ करना है, तभी आपके पराठे जो हैं अच्छे बन के तैयार होंगे। आटा जो है आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको सख्त गूंदना है। मीडियम आपने इसका आटा बना के तैयार करना है। अब देखिए आटा मैंने समेट लिया था। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल के साथ इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लूँगी। इससे क्या होगा, आटा थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। और इसको नीट करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसका रेस्टिंग टाइम है, आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है। तो बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे। अब इधर हम चिकन को मैरिनेट कर लेते। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव चिकन है बोनलेस। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है मैंने ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और मैरिनेटेड चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये चिकन बहुत अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने छोटा छोटा सा इस तरह से तोड़ लेना है, या फिर आप इसको नाइफ़ की मदद से चॉप भी कर सकते हैं बारीक। तो यहाँ पर बस मैं स्पून की मदद से इसको तोड़ लूँगी, क्योंकि चिकन जो है हमारा गर्म है तो बहुत आसानी से ये टूट जाएगा। यानी कि इसके आपने छोटे छोटे से पीस कर लेने कुछ इस तरह से। अब सेंटर में हमने थोड़ी सी जगह बना ली है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज चॉप किया हुआ तकरीबन आधा कप के बराबर। एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे प्याज के हिसाब से 1 टेबलस्पून के बराबर। और प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसी के साथ ही हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए इतना हम पकाएंगे इसको। अब मिक्स करके पका लेंगे चिकन के साथ। चंद सेकंड के लिए ही कुक करेंगे, ज़्यादा आपको पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस एक प्याज का ना कच्चापन निकल जाए इतना ही पकाना है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। और अब हम बना लेंगे पराठे। तो इतने में हमारा डो भी तैयार हो गया है। अब इसके हम पेड़े निकाल लेंगे। मीडियम साइज़ के पेड़े ले रही हूँ मैं। पेड़ों को स्मूथ कर लेंगे और इसी तरीके से मैं सब पेड़े बना के रख लूँगी। तो देखिए सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़ा ले लेंगे, उसको हमने थोड़ा सा मैदा लगाया है, उसको हल्का सा फैला लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं लच्छेदार पराठे, तो उसके लिए हमने इसको बेल लिया अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी या फिर आप लोग तेल भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसको फैला लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर ऐड करेंगे, हल्का सा छिड़केंगे और सेंटर से आपने इस तरह से कट लगा देना है। उसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये कोन की शक्ल बन जाएगी।
देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। अब इसके बाद इसको आप रखेंगे काउंटर टॉप पे और इस तरह से आपने इसको घुमा देना है, तो ये लेयर्स बन जाती हैं। बहुत ही इजी है ये वाला पराठा बनाना, लेकिन बनती बहुत अच्छी है इसकी लेयर्स ना, मतलब बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होता है ये पराठा। अब देखिए मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। उसके बाद जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था वो ले लिया है, क्योंकि इसको रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा हमने खुश्क आटा ले लिया, उसके अंदर हल्का सा हमने पेड़ा लगाया है, मतलब खुश्क आटा लगा दिया है। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। अब पराठे जो है आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या छोटे साइज़ के। मैंने थोड़े मीडियम साइज़ के पराठे बनाए थे, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बनाए थे, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाए थे। तो देखिए पराठों को मैंने बेल लिया है। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, मतलब जब आप पराठों के लिए पेड़े बनाने स्टार्ट करें तभी आपने गर्म करने के लिए रख देना है तवा। तो देखिए तवे पर मैंने ऐड कर दिया है। 10 सेकंड तक आपने एक साइड पे कुक करना है इसको, उसके बाद टर्न करके दूसरी साइड पे आपने पकाना है। दूसरी साइड पे हम थोड़ा सा टाइम देंगे, इसको इस तरह से पका लेंगे, थोड़ा सा प्रेस करते हुए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर में इस तरह से एक मार्क लगा देंगे, चमचे की मदद से। कट नहीं करना है, बस आपने एक मार्क लगा देना है। थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे, चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं। अब जो चिकन की हमने फिलिंग बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह, इसलिए हमने ना इसके ऊपर बीच में थोड़ा सा मार्क लगा दिया था ताकि इसको फोल्ड करना आसान हो। अब इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसको हमने शैलो फ्राई करना है। तो देखिए इस तरीके से आपने फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा, जब तक आपने इसको फ्राई करना है, जब तक इसके कलर नहीं आ जाता। और ये बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनके तैयार होते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छे घर में बनके तैयार हो जाते हैं। देखिए दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई करेंगे और इसको आपने इस तरह से भी थोड़ा सा फ्राई करना है, क्योंकि उसका जो सेंटर पार्ट है वो भी थोड़ा कच्चा नहीं रहना चाहिए, उस पर भी अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब मैं इसी तरीके से सारे पराठों को तैयार कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से ये बने थे पराठे। इधर मैं दिखाती हूँ आपको इसका सेंटर का लुक। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको सर्व कीजिएगा रायते के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।